Hello students, welcome back to KK Misra's tutorials. SC Verma Solution Chapter 7 Exercises Question 28. एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला टेबल एक केबिन में फिक्स है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैपिटल R है। फिगर 7E3 को देखें। टेबल के सरफेस पर एक स्मूथ ग्रूव AB बनाया गया है जिसका लेंथ L है जो कि रेडियस R से मच लेस है, अर्थात L R की तुलना में बहुत ही छोटा है। केबिन जिस सर्किल में रोटेट करता है उसके रेडियस OA से यह ग्रूव थीटा एंगल बनाता है। एक स्मॉल पार्टिकल को पॉइंट A पर रखकर रिलीज कर दिया जाता है ताकि वह AB के अलोंग मूव कर सके। तो पॉइंट B तक पहुंचे में पार्टिकल को कितना समय लगेगा? आंसर, चूंकि L R की तुलना में बहुत ही छोटा है इसलिए L प्लस R अप्रोक्सीमेटली R के ही बराबर हम लोग लेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक पार्टिकल ग्रूव में रहता है तो उस पर लगे हुए फोर्स को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मानेंगे। चूंकि टेबल एक सर्कुलर मोशन में है इसलिए इसे एक रेडियल एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यदि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग पार्टिकल को देखें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा पार्टिकल पर, जिसका कि डायरेक्शन रेडियल एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। सर्कुलर मोशन के केस में इस स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल पर हो जाएगा F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R, जहाँ की m पार्टिकल का मास है और ओमेगा स्क्वायर R पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन है। पार्टिकल पर यह फोर्स रेडियल डायरेक्शन अर्थात OA के डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका कंपोनेंट अलोंग AB यानी ग्रूव के अलोंग इस F का कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। चूंकि पार्टिकल ग्रूव के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है इसलिए इस फोर्स के कारण इसे एक एक्सेलरेशन होगा अलोंग द ग्रूव और वह होगा इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पर फोर्स है F cos थीटा और मास है m, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू F cos थीटा बाई m। F के जगह वैल्यू रखते हैं तो A इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा डिवाइडेड बाई m। m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो A हमारा हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। मान लेते हैं हम लोग कि पार्टिकल को A से B तक पहुंचने में टाइम t लगता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हमें मिलता है s का वैल्यू हो जाएगा L जो कि AB का लेंथ है डिस्टेंस इक्वल टू u इक्वल टू 0 और हाफ A के जगह इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, अर्थात L इक्वल टू 0 प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो इसका वैल्यू मिलता है टी स्क्वायर इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है t इक्वल टू अंडर रूट अंडर ब्रैकेट 2L डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।